नमस्ते दोस्तों। आज हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं कर्मा पूजा की कहानी। दोस्तों, कर्मा पूजा आदिवासी समाज का प्रमुख त्योहार है जो विशेषकर झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन के रिश्ते, प्रकृति और कृषि से जुड़ा हुआ है। कर्मा पूजा भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है और इसमें करम देवता की पूजा की जाती है, जिन्हें वनस्पति, उर्वरता और कृषि का देवता माना जाता है। दोस्तों, बहुत समय पहले एक गांव में कर्मा और धर्मा नाम के दो भाई रहते थे। दोनों भाई अपनी मेहनत और अच्छे स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन दोनों भाइयों ने सोचा कि उन्हें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए और इसी उद्देश्य से उन्होंने जंगल के करम का पेड़ यानी कदम का पेड़ लाकर उसकी पूजा की। दोस्तों, कर्मा भगवान करम देवता के बहुत बड़े भक्त थे और हर साल करम देवता की पूजा पूरे विधि विधान से करते थे। कर्मा का मानना था कि करम देवता की कृपा से ही उनकी फसलें अच्छी होती और उनका परिवार सुखी से रहता है। करम देवता वनस्पति और कृषि की उर्वरता के देवता है और उनकी पूजा करने से पेड़ पौधे और खेत खलिहान समृद्ध होते हैं। दोस्तों, दूसरी ओर धर्मा को करम देवता की पूजा पर विश्वास नहीं था। एक बार फसल कटाई के समय धर्मा ने अपने खेतों में काम शुरू किया और कर्मा को भी काम में लगने के लिए कहा, लेकिन कर्मा ने पहले करम देवता की पूजा करने की इच्छा जताई। धर्मा ने इसे समय की बर्बादी समझा और कर्मा को काम में ध्यान देने को कहा। कर्मा ने फिर भी अपनी भक्ति और पूजा पर ध्यान दिया। दोस्तों, कर्मा की भक्ति से करम देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कर्मा के खेतों में अनाज की वर्षा कर दी। कर्मा के खेत लहलहाने लगे और उनके परिवार को समृद्धि मिली। उधर धर्मा का खेत सूखा रह गया और उसकी फसल नष्ट हो गई। तब धर्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भी करम देवता की पूजा की। करम देवता ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसके खेत भी हरे भरे हो गए। तो दोस्तों, इस प्रकार कर्मा पूजा का महत्व स्थापित हुआ और यह त्योहार भाई बहन के प्रेम, कृषि और प्रकृति की पूजा का प्रतीक बन गया। करम देवता की पूजा से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।